हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं राकेश कुमार। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बताया था कि मैं डिजिटल मार्केटिंग पर क्लास ले रहा हूं, क्योंकि जो जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं इसमें कुछ ही समय में जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आने वाले हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी भारत का पहला ऐसा विश्वविद्यालय बना है जहां की एनईपी यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू कर दिया गया है। और उसमें मैंने कल ही बताया था कि एक सैक के कोर्स के रूप में, सैक बोले तो स्किल इन्हांसमेंट कोर्स, यानी कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम की बात हो रही है। पाठ्यक्रम कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम। कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम से मतलब है कि आप में इतना स्किल आ जाए, इतना कौशल आप में आ जाए कि या आप में जो निहित कौशल है उसका इतना संवर्धन कर दिया जाए, इतना उसका इन्हांसमेंट कर दिया जाए कि आप जो है रोजगार के लायक, स्वरोजगार के लायक बन जाइए। और इसीलिए पाठ्यक्रम लागू किया गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो एनईपी है 2020 के तहत। इस 2020 के तहत जो स्किल इन्हांसमेंट कोर्स है, सैक है, कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम, यह स्वरोजगार और रोजगार की दिशा में भविष्य में सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट के रूप में साबित होगा। और उसी में मैंने कल बताया था कि एक सब्जेक्ट है, वह है डिजिटल मीडिया मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग का। पीछे के वीडियो में जब आप देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि मैंने जो है मार्केट और मार्केटिंग में अंतर समझाया था कि क्या मार्केट किसको कहते हैं, मार्केटिंग किसको कहते हैं, मार्केटिंग और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मार्केट एंड मार्केटिंग। मैंने इसे स्पष्ट किया था। यह स्पष्ट करने के पीछे का उद्देश्य यह था कि सबसे पहले अगर मार्केटिंग को समझना है तो मार्केट को समझना होगा, मार्केट के फोर्सेस को समझना होगा और मार्केट के नेचर्स को भी समझना होगा। हमने कहा कि लोकल स्तर पे लोकल मार्केट होता है, इसके बाद जो है उससे बड़े स्तर के मार्केट होते हैं, नेशनल मार्केट होते हैं, और आपने इंटरनेशनल मार्केट्स की भी बात सुनी होगी। तो कुल मिलाकर के जब मार्केट के स्वरूप आपको पता चलेगा, इसके बाद ही आप मार्केटिंग की तरफ बढ़ पाएंगे। मैंने पिछले क्लास में यह भी बताया था कि मार्केटिंग क्या है, एक स्ट्रेटजी है। मार्केटिंग की अगर हम बात करें तो यह एक स्ट्रेटजी है, और इस स्ट्रेटजी में जो है, इस स्ट्रेटजी के तहत गुड्स एंड सर्विसेज के सेल्स वॉल्यूम को क्या किया जाता है, इनहांस किया जाता है। एरो और प्लस का मतलब है कि सेल्स वॉल्यूम को, यानी उनकी जो मात्राएं हैं, पहले से बाजार में जो उपलब्ध वस्तुएं हैं, जो सेवाएं हैं, उनकी मात्रा की बिक्री बढ़ानी है। यानी जब उनकी बिक्री बढ़ानी है तो वैसी स्थिति में वह कुछ न कुछ टारगेट होगा, यानी मान लिया जाए उस टारगेट को क्या करना होगा, टू बी अचीव, यानी उसको, उस लक्ष्य को प्राप्त करना होगा। कौन सा लक्ष्य? जो गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोडक्शन हो रहा है, इस प्रोडक्शन को हमने बताया, इस प्रोडक्शन को प्रोड्यूसर्स की तरफ से, प्रोड्यूसर्स के बिहाफ में जो सेलर्स होते हैं वही सेल्स करते हैं, वही जो है सेल करते हैं। किसको सेल करते हैं? यह सेलिंग जो है कस्टमर्स को होता है। यही कस्टमर्स जो है बायर्स हैं, और इसी जो मैन्युफैक्चरर के द्वारा, जो प्रोड्यूसर के द्वारा जो प्रोडक्शंस होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, उस प्रोड्यूसर्स के बिहाफ पर सेलर्स मार्केट में उसे बेचते हैं, उसे सेल्स करते हैं, और उन्हें खरीदने वाले जो खरीदार होते हैं वो कस्टमर्स होते हैं, बायर्स होते हैं। तो इनके इस जो गुड्स एंड सर्विसेज के सेल्स वॉल्यूम है उनको बढ़ाने के लिए, कस्टमर्स तक रीच बढ़ाने की जो काम होती है, बायर्स तक रीच बढ़ाने का जो काम होता है, यही टारगेट के तहत जो है तय किया जाता है कि टारगेट को अचीव किया जाता है, और पहुंचाने का जो काम है वह स्ट्रेटजी वह कौन तय करता है? मार्केटिंग तय करता है। अब आपको स्पष्ट हो गया होगा कि मार्केटिंग
जो स्ट्रेटजी है जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज के सेल्स वॉल्यूम को बढ़ाया जाता है और वह सेल्स वॉल्यूम एक स्ट्रेटजी के तहत चूंकि बढ़ाया जाता है तो उसमें एक टारगेट भी तय कर दिया जाता है। अगर टारगेट आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं बता दूं कि मान लिया जाए कि मैं एक पेन कंपनी, पेन का मैन्युफैक्चरर हूं और हम प्रति मंथ जो है, पर मंथ हम 5 पेन जो है प्रोडक्शन करते हैं। मान लिया जाए, एग्जांपल है। देखिए आप एग्जांपल से घबराइएगा नहीं कि कोई कंपनी 5 ही पेन कैसे उत्पादन कर सकती है, प्रोड्यूस कर सकती है। तो आपने जब मैथ पढ़ा होगा बचपन में तो आप देखे होंगे कि उस समय आप मान लेते थे कि हाथी का मूल्य 100 रुपया है ना। लेट अस सपोज द प्राइस ऑफ एलिफेंट भी 100, तो क्या हाथी 100 रुपये मिलता था क्या? तो उसी तरह यह मानना है कि मान लिया जाए कि मैं एक पेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का मालिक हूं और उसमें मैं प्रति मंथ, पर मंथ 5 पेन का प्रोडक्शन करता हूं। इस 5 पेन के प्रोडक्शन को मुझे जो है अब बढ़ाना है, इसको क्या करनी है, इसकी मार्केटिंग करनी है और इस मार्केटिंग में हमने टारगेट तय किया कि बढ़ा करके 50 करना है। यह बढ़ा कर कितना करना है, यानी पर मंथ सेल्स जो है अब 5 से बढ़ा करके 50 करना है। तो यह जो टारगेट है प्लस 45 पर मंथ अचीव करने का, इसको प्राप्त करने का, यह जो स्ट्रेटजी तय होगा मार्केटिंग के थ्रू होगा। उसमें टूल्स के रूप में जो उपयोग किया जाता था इस मार्केटिंग स्ट्रेटजी के तहत एक एडवर्टाइजिंग था और आज के समय में डिजिटल मार्केटिंग भी उसी का एक टूल्स है, जो मार्केटिंग का एक टूल्स है। तो सबसे पहले आज हम एडवर्टाइजिंग को जान लें, क्योंकि एडवर्टाइजिंग जो है प्रमोशन का सबसे बढ़िया जो है तरीका माना जाता है। अब हम एडवर्टीजमेंट के बारे में आपसे बात करेंगे कि एडवर्टीजमेंट है क्या। एडवर्टीजमेंट को हिंदी में विज्ञापन के नाम से जाना जाता है। अब यह विज्ञापन है क्या, हम इसको जान लें। अगर हम इसकी परिभाषा को जानें तो विज्ञापन में जो कंपोनेंट्स होते हैं, एनी प्लेटफॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल presentation, promotion of goods मतलब प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, आइडियाज through mass media by any identified sponsor। आप देख सकते हैं कि एडवर्टीजमेंट का जो मैंने डेफिनेशन लिखा है, एनी पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन एंड प्रमोशन ऑफ गुड्स मींस प्रोडक्ट्स, सर्विसेज एंड आइडिया थ्रू मास मीडिया बाय एनी आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। यहां पर एडवर्टीजमेंट में देख रहे होंगे कि यह जो है एक प्रेजेंटेशन है, नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन है गुड्स, सर्विसेज एंड आइडियाज का, है ना। यह नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन है, इसी को प्रमोशन भी कर रहे हैं। यह प्रमोशन है गुड्स, सर्विसेज एंड आइडिया का, जो पेड फॉर्म में होता है, बिना पैसा पे किए इसका कोई प्रमोशन नहीं कर सकता है। उसका मीन्स क्या बनता है, उसका मीन्स जो है मास मीडिया बनता है। मास मीडिया के बारे में मैं बताऊंगा। बाई एनी आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, जो कि इसमें चिन्हित कोई स्पॉन्सर होता है, जो विज्ञापन दाता होते हैं, चाहे वह कंपनी बनती है या थर्ड पार्टी के रूप में जो है एडवर्टाइजिंग एजेंसी बनती है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विज्ञापन कहते हैं। डिजिटल मीडिया के आ जाने के बाद यह जो नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन था वह अब हाईली पर्सनल हो गया। एक और एस्पेक्ट जुड़ गया है, हाईली पर्सनल हो गया है। यह फीचर कैसे जुड़ गया, यह फीचर जुड़ा है डिजिटल मार्केटिंग के इंट्रोडक्शन के बाद से। जो डिजिटल मार्केटिंग आया उसके इंट्रोडक्शन के बाद से ऐसा फीचर जुड़ गया है। यानी एनी पेड फॉर्म ऑफ हाईली पर्सनल नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन एंड प्रमोशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड आइडिया
थ्रू मास मीडिया बाय एनी आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। इसमें आप देख रहे हैं कि एक स्पॉन्सर है जो कि विज्ञापन कर रहा है और उसके बदले जो है जो जिसमें जगह बुक कराई जा रही है, जिसके थ्रू विज्ञापन हो रहा है मास मीडिया के थ्रू। मास मीडिया में आप जान सकते हैं कि यह जो है प्रिंट मीडिया है, यानी जितने भी तरह के अखबार हैं, जितने भी तरह के मैगजीन्स हैं। दूसरा जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जितने भी तरह के टीवी के प्रोग्राम्स हैं, जो टीवी हैं, समाचार चैनल से सारे इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हैं। और तीसरा जो है आज के डेट में एक डिजिटल मीडिया यानी सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया यानी सोशल मीडिया का जमाना हो गया है। तो यह भी एक जो है यह मीन्स है, मास मीडिया का मीन्स है, तरीका है जिसके मार्फत से जो है विज्ञापन किया जाता है। अब विज्ञापन में जब आपने देखा कि यह जो है पेड फॉर्म में होता है, ठीक है, हाईली पर्सनल होता है इन टर्म्स ऑफ डिजिटल मीडिया के इंट्रोडक्शन के बाद नया फीचर जुड़ा है, नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन होता है, उसका प्रमोशन होता है, किसका, गुड्स का, सर्विसेज का, एंड आइडिया का, किसके मार्फत से, मास मीडिया के मार्फत से। मास मीडिया मैंने बताया कि प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल मीडिया एंड सोशल मीडिया जो है बाय एनी आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। इसमें दो तरह के आप दो चीजों को देख सकते हैं, या तो एडवर्टाइजिंग एजेंसी होगी या जो मैन्युफैक्चरर होंगे अल्टीमेटली इस एडवर्टाइजिंग एजेंसी के थ्रू जो ऐड कराया जाता है, मैन्युफैक्चरर ही से जो है पेड करते हैं, पैसे देते हैं अपने प्रोडक्ट्स, आइडिया एंड सर्विसेज के एडवर्टाइजिंग के लिए। और यह जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी होती है वह मास मीडिया को पे करती है एडवर्टाइजिंग के लिए, यानी जितना स्पेस, जितना जगह लेती है उसके हिसाब से वह जो है रेट के हिसाब से पेड करती है। तो इस तरह से विज्ञापन जो है प्रमोशन का एक तरीका है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इससे होता क्या है। आपने देखा होगा जितना भी तरह का ऐड आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, सोशल मीडिया पे देखते होंगे, कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी सर्विसेज हो, आप देखते होंगे कि एक सुंदर सी लड़की उसमें जरूर आपको दिखेगी, और वह जो है चाहे वह ब्यूटी प्रोडक्ट का ऐड हो या किसी अन्य चीज का ऐड हो, किसी भी तरह के प्रोडक्ट का ऐड हो। तो इसमें क्या किया जाता है कि इसमें एक फैसिनेशन क्रिएट किया जाता है, और यह जो फैसिनेशन होता है, फैसिनेशन क्रिएट किया जाता है, यह जो फैसिनेशन होता है, यह फैसिनेशन और अट्रैक्शन के मार्फत से लोग जो है उस प्रोडक्ट, जो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज होती हैं, उस प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में जो है अवेयरनेस प्रोडक्ट करती है। इस प्रोडक्ट के बारे में या सर्विसेज के बारे में एक अवेयरनेस क्रिएट किया जाता है। अब यहां पर किसी भी तरह के एडवर्टीजमेंट में जो गर्ल्स का ग्लैमर होता है उसको दिखा करके जो मेल फैसिनेशन है उसको क्रिएट किया जाता है, और उन्हें जो है चूंकि फीमेल उन्हें अट्रैक्ट करती है, तो सारे विज्ञापन में आपने देखा होगा कि फीमेल्स को जरूर जो है, चाहे प्रोडक्ट किसी तरह का हो, नेचर उसका कुछ भी हो, लेकिन अधिकांश विज्ञापन में फीमेल्स को जरूर शामिल किया जाता है, वह भी ग्लैमरस फीमेल्स को शामिल किया जाता है, यानी हॉट मॉडल्स को शामिल किया जाता है। तो आपको समझ में आ रहा हो कि विज्ञापन क्या तरीका है। विज्ञापन से उस प्रोडक्ट के बारे में जो है मार्केट में अवेयरनेस क्रिएट किया जाता है, लोगों को जागरूक बनाया जाता है। तो आज हम जो एडवर्टाइजिंग के मॉडल्स हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से जो है मॉडल्स, एडवर्टाइजिंग मॉडल्स जो है एडवर्टाइजिंग क्रिएट करने में जो है मददगार बनते हैं। और लेकिन उससे पहले कि हम एडवर्टाइजिंग के मेन फीचर्स को अगर समझ लें तो मॉडल्स को समझना आसान हो जाएगा।